Assalamu alaikum. Brief introduction. I'm a teacher, and in this teaching profession, I have spent more than 28 years. अपने बारे में मैं बहुत पैशनेट टीचर हूँ और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, और इस शौक को डिस्कवर किया मेरी मदर ने, मुझे बताया, और मुझे ये पता चला कि मुझे अपने बारे में जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि मुझे पढ़ने में एक डिफिकल्टी है। मुझे लोगों की तरह याद नहीं होता, चीजें याद नहीं रहती। मुझे इस पे जाहिर है हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन है, तो ये मैंने खुद डिस्कवर किया क्योंकि मुझे बहुत पिटाई भी होती थी और मुझसे चीजें बिल्कुल याद नहीं होती थी, और ये मेरा एक प्रॉब्लम था जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया। तो मैंने इसको क्रिएटिवली अपने अंदर विद द सपोर्ट ऑफ माय मदर इसको समझा। तो मुझे पता चला कि मैं पिक्चर्स के थ्रू, और मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है जब मैं अपने पढ़े हुए को टीच करती हूँ या शेयर करती हूँ। मैंने इसको अपना स्ट्रैटेजी बनाया, और फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट अर्न किए, और बहुत सारे रिलेशन अर्न किए, और बहुत सारे दोस्त बने, और बहुत सारे ताल्लुक बने, और मुझे लगता है कि टीचिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये मैंने चूज किया कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है एज अ टॉपिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा एक निग्लेक्टेड सी चीज है। एक अच्छा टीचर पे बहुत सारी बात होती है, एक टीचिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत सारी बात होती है, लेकिन वो क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ये दोनों चीजें कनेक्ट कर जाएं, ये दोनों चीजें मिल जाएं, और इसका एक बहुत वंडरफुल इफेक्ट आए। अब देखें, बहुत लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लोगों को बस बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन वो चीज जो डिलीवर करने वाली है सम टाइम वो वैसे डिलीवर नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि उस इंसान को कुछ नहीं आता, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सामने बैठे हुए उनको कुछ नहीं आता। देयर इज समथिंग मिसिंग बिटवीन दीज टू पीपल, लाइक जो एक स्टूडेंट है और एक जो टीचर है। इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है, आपके ख्याल में लर्निंग क्या है? आप लर्निंग को कैसे डिफाइन करते हैं? आप इसमें चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। आप यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन आप बोल सकते हैं जी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? लाउड एंड क्लियर मैम, लाउड एंड क्लियर। अच्छा अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लर्निंग आपके नजदीक लर्निंग क्या है? मैम, इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। इसको अगर मतलब कि ऑब्वियसली जो हम स्कूल्स कॉलेजेस में जो ऑब्वियसली पेपर्स वगैरह देते हैं, याद करते हैं, आई नो, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है ये इससे बियॉन्ड है, राइट? कि मतलब कि इन होल लर्निंग क्या होती है। तो जैसे आप देखें बहुत सारे लोग, आप भी ऑफ कोर्स जैसे आप कह रही कि आपने पढ़ने से इतना नहीं सीखा जितना पढ़ाने से सीखा, इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतना जो हमने पढ़ा था अपनी एजुकेशन में, वो जॉब उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और जॉब मतलब टोटली आपको, मतलब जब जॉब में आते हैं तो यू आर लाइक ए न्यू पर्सन, बिल्कुल एक न्यू स्टूडेंट की तरह होते हैं। आपको फिर से चीजें प्रैक्टिकली लर्न करनी पड़ती हैं। तो लर्निंग तो आई थिंक इज टोटली डिफरेंट देन बुक्स तो आपको ऑब्वियसली नॉलेज देता है, बट लर्निंग इज बियॉन्ड दैट। आपने बहुत अच्छे से दो बहुत बड़ी बातों को डिफरेंशिएट कर दिया। एजुकेशन, या हम कहते हैं कि हमने कुछ नॉलेज गेन किया, ये नॉलेज जो है इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग। लर्निंग जो है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये शुरू होता है और ये आखिर तक चलता है। तो जो हम क्लास में करते हैं वो हम
पढ़ा रहे होते हैं, वो एक किताब है, वो एक ऑब्जेक्टिव है हम लेकर गए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लर्निंग का एक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लर्निंग पे कैसे लेके आ सकते हैं। सो ये लर्निंग जो है बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो आप सीखते हैं और जो आपको सीखने के बाद आपके बिहेवियर को परमानेंटली बदलती है, इसको लर्निंग कहते हैं। यानी जो आपको इम्पैक्ट करती है और उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं और वो आपका इनबिल्ट हिस्सा बन जाता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। सो आप देखें, लर्निंग जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो फिर ही तो आप कुछ किसी को डिलीवर करेंगे, तो वो उससे सीखेगा और उसको लेकर एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जात का एक हिस्सा बनाएगा और फिर उसकी जात में कोई चेंज आप क्रिएट कर सकेंगे। इसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग बाय डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज जिसको आप सीख के परमानेंटली जो आपकी जात में शामिल हो और आपको चेंज कर दे, आपके बिहेवियर को चेंज कर दे, दिस इज योर लर्निंग। तो अब अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ख्याल है, कौन सी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं? अगर आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के ऊपर बात करें, उसको सोचें, तो क्या चीज है जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? कोई बात करना चाहेगा इसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर? चलें, ठीक है। तो एनवायरनमेंट पे हम ये बात करते हैं कि एनवायरनमेंट, देखें, हम ये कह सकते हैं कि हमारे कमरे में जो क्लासरूम है उसमें बोर्ड है, चेयर्स हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, ये एक फिजिकल फीचर हो गया क्लासरूम का। अब अगर हम इसका दूसरा फीचर देखें तो उसमें इंसान है, और वो कौन कौन है? एक टीचर है और सामने उसके स्टूडेंट्स हैं। सो टीचर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और हर एक मुख्तलिफ जगहों से आके एक कमरे में है। अब बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके पास है टू क्रिएट एनवायरनमेंट? वो है टीचर के पास। स्टूडेंट भी क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट, लेकिन जो बड़ा इंपैक्टफुल पर्सन है क्लास में, वो एक टीचर है। तो टीचर कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है? सो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। वैसे तो स्लाइड एक फॉर्मेलिटी है, अगर हम इसमें आपस में बात करें तो हम इसके ऊपर, हाँ जी, सो एनवायरनमेंट आ गया, हम एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में मैं समझती हूं कि टीचर इज अ मेन पर्सन जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट एनवायरनमेंट। सो टीचर कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है? तो टीचर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसके पास लव्स होते हैं वेरी पावरफुल, जिस पे उसका कन्विक्शन होता है, जिसके ऊपर उसका थॉट होता है, जिसको लेके वो क्लास में आया होता है। अब देखें, बहुत सारे टीचर बहुत प्रेपरेशन करके जाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब स्कूल्स में क्या होता है? लेसन प्लान्स हैं, काम है, बहुत सारी प्रेपरेशन है। हाँ जी, बिल्कुल आयशा, टोन से, बॉडी लैंग्वेज से, यस, वेरी ट्रू। इसके थ्रू वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना? सो मैं समझती हूँ टीचर जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो कि जिसको ये एबिलिटी दी हुई है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। अब इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने को हम कहाँ रखते हैं? एक सिस्टम में हम जाते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको कैसे देखता है? एक तो वो उसको कैसे देखता है, दूसरा हम उस पे कैसे काम करते हैं। हम उस पे ऐसे काम करते हैं एज अ टीचर, हम लेसन प्लान बनाते हैं, हम सब्जेक्ट नॉलेज देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहूंगी वो ये है कि आपका अपना वेल बीइंग है, आप ठीक हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, उसके साथ आप क्लास में पांव रखेंगे, एंटर होंगे, तो आपकी क्लास का एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट बनेगा।
लेकिन अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, बेशक आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, बेशक आपको टिप्स पे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, बेशक आप कमाल टीचर हैं, आउटस्टैंडिंग टीचर हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आपके जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। सो मेरे नजदीक एक टीचर का वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट है इन ऑल स्कूल्स। ये मैं ये समझती हूं कि जो एक टीचर है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके वेलबींग का ख्याल रखा जाए, तो वो बेस्ट इम्पार्ट करेगा नॉलेज। अब देखें, नॉलेज तो कुछ एक्सपीरियंस में आगे होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है ये वाला लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, कुछ पीछे होते हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है नॉलेज जो है ना शेयर्ड होती है। वो ऐसे नहीं होती कि एक बंदे ने कहीं से नॉलेज अपनी गेन कर ली तो दूसरा उसकी नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि गलत बात है, और इसको गलत तरीके से लोग सोचते हैं। जो किसी पॉइंट पे जाके खड़े होते हैं समझते हैं हमने ये नॉलेज गेन कर ली, इस बंदे को यहाँ तक आने के लिए अगर हम नहीं बताएंगे तो ये नहीं सीखेगा। ये गलत ख्याल है। वो बंदा कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से उस पूरी चीज को, उस प्रोसेस में से गुजर कर सीख जाएगा। ऑल तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, आपको क्लास में जाके प्रॉब्लम होगा, तो ये हर्डल अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको हेल्प नहीं करती तो आप अपने आप को खुद हेल्प करते हैं। और मेरा ख्याल है बहुत सारी जगहों पे टीचर ऑन देयर ओन है, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही रिजॉल्व कर रहे होते हैं, बिकॉज टीचर का जो एक सर्कल है, एक जो जिसके अंदर वो उसने डेवलप होना होता है, वो बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। भला कैसे? वो ऐसे कि टीचर को अगर हर वक्त परफेक्ट लगना है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जरूर बात करें। आप जितने भी लोग हैं, आपका इनपुट आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, हम कोई चीज बनाने जा रहे हैं। तो आप देखें, टीचर जो है ना फिर गलती नहीं कर सकता, और फिर अगर गलती नहीं कर सकता तो क्या होता है कि वो अपने डर के ऊपर ऑपरेट करता है, सर्वाइवल पे ऑपरेट करता है। सो सारे लोग अगर हर चीज को परफेक्ट तरीके से टीचर के, तो लर्निंग खत्म हो जाएगी। आपको पता है टीचर की लर्निंग किस तरह से होती है? स्टूडेंट की लर्निंग होती है तो टीचर की भी लर्निंग होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आप क्लास में जाओ तो आप क्लास से कुछ सीख के ना हो। आप क्लास में जाओगे तो आप भी कुछ सीखोगे, क्योंकि आप सारा कुछ तो ले जा नहीं सकते। आप गूगल या चैट जीपीटी तो हो नहीं, और इवन चैट जीपीटी भी बाज दफा इस तरह लिख देता है कि गलत लिख देता है, और उसको वो अपोलोजाइज करता है कि ये चीज ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो एक टीचर का जो लर्निंग स्पेस है या ग्रोथ का स्पेस जो है, आप बताएंगे कि आप में से कोई इस पे बात करना चाहेगा कि उस स्पेस को हम, वो क्या चीजें हैं जिसके ऊपर टीचर का डेवलपमेंट हो सकता है? कोई इस पे अपना इनपुट देना चाहेगा? अगर आप में से कोई टीचर है और पढ़ा रहा है। जी जी जी, आयशा प्लीज। Yes, ma'am. Aisha has raised hand. Aisha, please unmute your आयशा mic. ने It's under the whiteboard. अस्सलाम वालेकुम मैम। आयशा अजय जी, वालेकुम सलाम। जी जी मैम, जो आपने पहले Please. बात की है टीचर के वेलबींग पे, जी मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी, वेरी लाउड। जी आयशा, आपकी आवाज आ रही है। यस आयशा। जी मैम, जो आपने पहले बात की है टीचर के वेलबींग पे, उस पे मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है कि टीचर को, अगर जैसे आपने कहा कि टीचर भी कभी परफेक्ट नहीं होता, वो भी एक इंसान है, तो अगर टीचर से कोई मिस्टेक हो जाती है या उसको कुछ बताना है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास चल रही होती है और उसको बुलाया जाता है ऑफिस में, और उसको मतलब जो उसकी मिस्टेक वगैरह है उसके बारे में बात की जाती है। उससे जो टीचर का खुद का जो वेलबींग है ना, वो सारा हर्ट हो जाता है उसका। देखें, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो उस चीज़ से उस तरह निकल नहीं पाते फिर। तो वो जब क्लास में टीचर आती है तो वो सारे का सारा उसका क्लास का एनवायरनमेंट उससे खराब हो जाता है। तो इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको इस तरह करना चाहिए कि टीचर के साथ अगर कोई बात है तो वो बाद में, जब मतलब स्कूल टाइम खत्म हो जाए उसके बाद, या फिर वीक। जी आयशा, बहुत ना, आयशा ने बड़ा सेंसिटिव पॉइंट उठाया यहाँ पे, बहुत सही बात की। आयशा का वो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी।
हाँ आयशा, मैं आपके पॉइंट से बहुत 100% एग्री करती हूँ। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया और आपने इसको बोला यहाँ पर आकर। इसके लिए करेज चाहिए। हर बंदा इस तरह बात नहीं कर सकता। आपने बात की, ये जो सच होता है ना, इसको जरूर बोलना चाहिए। इसका एक इम्पैक्ट होता है और इसी के ऊपर चीजें डेवलप होती हैं। सो ये वाली बात, इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक CIE की एग्जामिनर है, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हैं, सुम्बेला खान नाम है उनका। उन्होंने अपना ये जो इतना पैकेज और इतनी अच्छी जो उनको जॉब मिली हुई थी और इतने बेनिफिट्स मिले हुए थे, वो सब छोड़ के वो इस वेलबींग, टीचर वेलबींग के ऊपर काम करने लगी हैं। सो मैंने देखा कि लोग हैं जो फील करने वाले हैं, दुनिया में लोग हैं। सारा वो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के वो एक ये पर्पस लेकर आगे निकली हैं। सो मेरा ख्याल है कि वेलबींग का ख्याल रखना काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन का काम पनिश करना नहीं है टीचर को। और जब आप टीचर के वेलबींग का ख्याल ही नहीं रखेंगे तो टीचर आपको कैसे अच्छा आउटपुट दे देता है। और मैं समझती हूँ कि इतनी डेंजरस बात है ना कि जब आप किसी टीचर को हर्ट करते हैं, या आप उसको हर्ट करना, या आप उसको कोई बात ऐसे बताते हैं कि वो उसको उसकी जो एक सेल्फ है या उसका एक सेल्फ वर्थ है, आप उसको हिलाते हैं अच्छे से, 4 लोगों के बीच में कह रहे हैं, 4 लोगों के सामने कह रहे हैं, या आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि उसने इम्पैक्ट करना है बच्चों को, तो वो अगर इतना हर्ट होके क्लास में खड़ा होगा तो वो कैसे कुछ अच्छा दे सकता है स्टूडेंट को। और टीचर वो है जो आपके फ्यूचर के साथ डील कर रहा है। तो मैं पेरेंट्स पे भी हैरान होती हूँ और मैं इस बात पे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हैरान होती हूँ कि चीजें जो कि आसानी से और अच्छे से हो सकती हैं, उनको करने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज हैं। आप उस पर इनोवेटिव और क्रिएटिव क्यों नहीं होते? इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि जो टीचिंग के ऊपर टेक्निक्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो इतना कुछ है, वो सिर्फ टीचर्स के लिए कि टीचर को ट्रेन कर रहे हैं, हम टीचर को सिखा रहे हैं, टीचर को सिखा रहे हैं। क्वेश्चन है क्या? जी बिलाल जी इधर। आई एम सॉरी आपको मैंने काटा। आपने कहा कि टीचर की वेलबींग होती है, राइट, बहुत जरूरी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल होती है। तो हम ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए फॉर अ टीचर कि उसकी वेलबींग को देखा जाए? और वो वेलबींग आपसे मतलब आपका क्या है? मेडिकली, एनवायरमेंटली, मतलब कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल देयर आर चांदबाग का जो टीचर है या HSN का टीचर, देयर आर बिग स्कूल्स, राइट? तो बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको उधर फ्लैट्स मिले होते हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है। लेकिन वेरी नाइस। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो घरों में खुले में, राइट? इवन बीकन हाउस और LGS भी आप देख लें, ये जो अच्छे स्कूल्स हैं, हालांकि अगर आप इनको दूसरे सिटीज, घरों से शुरू हुए, लेकिन सिटीज में भी देख लें, दूसरी जो छोटी सिटीज हैं, वहां भी बीकन हाउस, LGS जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 केनाल की जमीन पे बना हुआ है, राइट? तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो टीचर की वेलबींग की आप बात कर रही हैं, तो वो सिस्टम एक जनरल पर्सपेक्टिव में किस तरह क्रिएट हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। किस तरह क्रिएट हो सकता है? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिस एनवायरनमेंट को हम क्लास पे एप्लीकेबल कर रहे होते हैं, एक टीचर को सारी जिम्मेदारी देके खड़ा कर रहे होते हैं, वो एनवायरनमेंट एक टीचर के लिए भी जरूरी है, जिस एनवायरनमेंट में आके टीचर ने काम करना होता है। सो टीचर के वेलबींग कैसे क्रिएट हो सकता है? ये आपकी लीडरशिप के ऊपर, सबसे ऊपर जो आपने टॉप हायरार्की में बंदा रखा हुआ है, अगर वो टीचर की वैल्यू को अंडरस्टैंड करता हो, टीचर का जो वैल्यू है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने एक सिस्टम की बात की, चांदबाग की बात की, तो मैं चांदबाग की बात आपको बताती हूँ। चांदबाग स्कूल में इज मेंट फॉर ऑल टीचर्स, ठीक है? इट्स अ टीचर्स इंस्टीट्यूशन। तो वहां मैंने ये देखा कि एक रॉ टीचर जाता है और वो एक बड़ा ट्रेन टीचर होके निकलता है। वो कम्युनिटी का स्कूल है, तो हर जगह पॉलिटिक्स होती है,
कम्युनिटी में बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी वहां पर लर्निंग की और ग्रोथ की बहुत सारी ऑप्शंस थी। आप बहुत सारे बच्चों से मिलते हो और आपका वेलबींग वहां पर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड रहता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। सो टीचर का वेलबींग अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका जो स्पेस है लर्निंग का वो क्रिएट किया जाए। जैसे अभी आयशा ने एक बात की कि अगर कोई टीचर से कुछ गलती हो जाती है तो उसकी जो गलती बताने का एक फिनोमेना है वो ठीक हो। और अबव ऑल टीचर का वेलबींग उसके एवेल्युएशन क्राइटेरिया से रिलेट करता है। अगर आप टीचर का एवेल्युएशन क्राइटेरिया ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे रखेंगे तो टीचर तो कभी भी, आप देखें, टीचर कोई किसी दूसरे टीचर के साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। अगर आप दो टीचर्स को पैरेलल कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो वो पैरेलल टीचर कैसे शेयर कर सकते हैं, बताएं। सो एवेल्युएशन क्राइटेरिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके ऊपर बैठ के कुछ सिस्टम सेटअप होना चाहिए कि भाई आप अपने टीचर को, अच्छा टीचर किसे कहते हैं, ग्रेड दिलाने वाला टीचर अच्छा है और सबसे बच्चों के साथ जो सबसे अच्छा रिलेशन बनाए। तो जब जो जो चीजें आपने टॉप पे कंपेयर करने के लिए रखी होती हैं टीचर उन्हीं को लेके चलती। तो जो रेस में भाग रहे होते हैं टीचर आगे, वो उन्हीं 4 फैक्टर को लेके चल रहे होते हैं। जो उन 4 फैक्टर को लेके नहीं चल रहे होते वो अपनी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी के साथ पीछे पड़े रहते हैं। फिर ऐसे टीचर जो ये 4 चीजें लेके चल रहे होते हैं, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, वो अपने सिस्टम बिल्ड करते हैं। आप देखें पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इंडिविजुअल वर्क बहुत है। अगर एक इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा है ना तो वो अपनी एक बहुत बड़ी एक अलहदा से सेटअप बना लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं उसकी डेडिकेशन जो है ना उसको एवेल्युएट नहीं किया गया सही तरीके से, कहीं उसके वेलबींग का ख्याल नहीं रखा गया। तो उसने अपने वेलबींग के लिए और अपने फाइनेंसिस के लिए, देखें फाइनेंसिस भी एक बात है, पैसों की भी एक बात है कि पैसे जहां मिले। अब अगर आप कोई पूछे कि चांद बाग में काम करें तो लोग कहते हैं चांद बाग में बहुत सब कुछ अच्छा मिलेगा लेकिन हमें तो इनसे ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो इन बेनिफिट्स के लिए हम आगे मूव कर जाते हैं। फिर जहां बेनिफिट आपको मिल रहे होते हैं वहां पर एक और बात आ जाती है और वहां पर यह बात होती है कि वहां पर वहां का क्राइटेरिया आपको भाग भाग के पूरा करना होता है क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं। सो वेलबींग तो चला गया कहीं। सो सिस्टम में वेलबींग तब होगा जब आप अपने टीचर्स की जो गलतियां हैं या जिस तरह का टीचर आपको चाहिए आप उस पे लाने के लिए आप उसको सपोर्ट करें, ना कि आप उसको ऐसे बताएं कि वो जो है उस पे उसको परेशानी हो या वो हर्ट हो, जैसे कि अभी आयशा ने जिक्र किया इस बात का। सो अगर हमारा सिस्टम, पहला पॉइंट, सिस्टम ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसमें टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, कंपेयर ना किया जाए, शेयरिंग ऑप्शंस बनाए जाएं, टीचर ओपन हो टू मिस्टेक्स और ओपन हो टू ग्रो एंड लर्न और ओपन हो टू आस्क क्वेश्चन। सो अगर हमारे पाकिस्तान में इन चीजों पर काम किया जाए तो फिर सिस्टम बड़ी डायमेंशन में ग्रो करेंगे और आपका जो एक यूथ को जो एक हम बैडली इंपैक्ट कर रहे हैं हम बहुत अच्छे से इंपैक्ट करें। आपके टीचर के पास कहते हैं ना, अब लोग कहते हैं जी तरबियत निकल गई या वैल्यूज निकल गई, क्योंकि आपने अपने सिस्टम में वैल्यूज को कोई जगह ही नहीं दी, जगह नहीं दी इसलिए निकल गई। जी बिलाल, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने आपको बड़ा बीच में आपके कर दिया था। नहीं, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं समझ रही हूँ कि ये वाली बात जो है इसको स्लाइड पे होना चाहिए था कि हम वेलबींग की बात करते हैं तो फिर हम टीचर का वेलबींग का कैसा सिस्टम क्रिएट करें कि वेलबींग हो। तो जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज का सिस्टम होना चाहिए। जो लोग पीछे हैं, जो ये ना जो प्रेप पढ़ा रहे हैं वो सारी जिंदगी प्रेप पढ़ाएं, जो ओ लेवल्स पढ़ा रहे हैं वो सारी जिंदगी ओ लेवल्स पढ़ाएं, जो ए लेवल्स पढ़ा रहे हैं वो ए लेवल्स पढ़ाएं और ओ लेवल्स वाला इंतजार करे कि ये कब जाएगा तो फिर हमारी बारी आएगी। सो ये
ये कोई सिस्टम में आप लोगों को पीछे से आगे लाने की बात करें, जो पीछे खड़े हैं उनको, जो आगे खड़े हैं उनको पीछे लाके खड़ा करें ताकि उन्हें पता चले दोबारा से काम को इनिशिएट करना है तो कैसे करना है। सो अगर ये डिस्पैरिटी खत्म होगी, अगर ये कंपैरिजन खत्म होंगे, अगर ये छोटी छोटी मोनोपलीज ठीक कर ली जाएंगी, तो आपका टीचर बहुत अच्छे से डिलीवर करेगा। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। ऑल राइट, तो स्लाइड 3 पे जाते हैं हम। जी, तो हमने बात की लर्निंग क्या होती है। जी, एक स्टूडेंट के लिए आप बताएं, व्हाट इज एन आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट? कोई इस पे बात करना चाहेगा? जी, आयशा कुछ लिख रही है। आयशा आप अनम्यूट कर लें और आ जाएं, बात करें। जी बिलाल। जी Ma'am, Miss Zahida has unmuted her mic, but we cannot hear Miss Zahida. Miss Zahida, can you unmute your mic again? Miss Zahida, we are unable to hear you. We cannot hear your voice. आप रीजॉइन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मिस जाहिदा का भी आया था माइक थोड़ा सा। मिस जाहिदा, कैन यू स्पीक अगेन? वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के हवाले से भी अगर हम ये करें कि इट्स फीलिंग दैट अ स्टूडेंट सेफ in that environment, that anything he or she poses or any question that he or she may ask without any judgment helps him or her. बिल्कुल जी, मतलब उसको इतनी आजादी जरूर होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर रेज करता है तो उसका कोई जजमेंट का क्राइटेरिया ये बगैर वो अपने आप को सेफ समझे और उसको ये पता हो कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा मुझे उसका बेहतरीन जवाब मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात की मिस जाहिदा, आपने बहुत अच्छी बात की। अब देखें, आपने जो बात की स्टूडेंट के लिए की, ये टीचर पे भी एप्लीकेबल होती है कि टीचर शुड फील सेफ, है ना ये बात। मेरे ख्याल है मुजम्मिल साहब आए। मुजम्मिल साहब आए। जी मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं कुछ एडिशन करना चाह रहा था, वो ये है कि हमें बच्चों को एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ लेके आना चाहिए। अभी इस वक्त हम तो बच्चों को रटे सिस्टम की तरफ ही लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक करने वाले सिस्टम से निकाल के एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में लेके आना चाहिए बच्चों को। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा वर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे होना चाहिए वर्क। एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में देखें, ये भी अगर आपका जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उस पे अगर टीचर को सपोर्ट करेंगे तो टीचर क्यों नहीं कराएगा एक्सपेरिमेंट, उससे डिसिप्लिन पे और उसको फैसिलिटेट, मतलब मुझे लगता है टीचर को फैसिलिटेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मच निग्लेक्टेड थिंग। इसका ख्याल रखना चाहिए। जी मेरा ख्याल है अभी मारूश ने रेज हैंड किया था। जी ये है ना कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं। जी जी मुजम्मिल साहब, क्या मैं बात जारी रख सकता हूँ? जी प्लीज आप जारी रखें, फिर वो सबा और मारोश ने बात करनी है, वो भी आ जाएं। जी जी मुजम्मिल साहब, आप कंप्लीट करें अपनी बात। जी प्राइवेट स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल्स, वो जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पे टीचर्स को भी आजादी नहीं होती और स्टूडेंट को भी आजादी नहीं होती। वहाँ पे टीचर के ऊपर भी बैन लगे होते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर भी काफी ज्यादा होते हैं कि वो इसलिए, एक तो वो उनका पे पैकेज कम होता है, वहाँ पे टीचर एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकता। बच्चे वहाँ पे, जब टीचर नहीं आजाद होगा तो फिर बच्चे भी वहाँ पे ऐसे ही होंगे। बच्चे फिर वहां से जो बच्चे निकल के आते हैं स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे, तो कॉलेज लेवल का माहौल चूंकि चेंज होता है तो वहां पे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में तो जो बुनियाद हमने तैयार की होती है रटा सिस्टम वाली, वो यूनिवर्सिटी तक आते आते वही सिस्टम ही साथ में जारी रहता है। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं उसमें आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना मुजम्मिल साहब, लर्निंग नहीं होती, फिर लर्निंग रहती ही नहीं है।
और यही वजह है कि जिस बिहेवियर के साथ एक बच्चा चल रहा होता है शुरू से लेके वो आखिर तक रहता है, और उसके बिहेवियर के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि वो क्या लर्न करके आया है, वो कहाँ से सीख कर आया है, वो क्या सीख कर आया है, क्यों? क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं। तो ये बात है। वही बच्चे जब आगे आते हैं तो जिस तरह से टीचिंग की फील्ड में या किसी और फील्ड में, तो फिर वो बच्चे वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी वो फील्ड ही खराब हो जाती है। सही बात, सही बात, ये बात है। मुजम्मिल साहब, मेरा ख्याल है अभी कोई और भी 2 लोगों ने रेज किया था हैंड, उनका भी कमेंट ले लें, फिर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। सबा, आप आ जाएं। सबा और मारूश, मेरा ख्याल है मारूश ने किया था, आप में से कोई भी अनम्यूट करके आ सकते हैं। अभी आमिर साहब थे, आमिर साहब भी आ सकते हैं। जी जी बिलाल। Yes, ma'am. I'm just trying to tell Maharosh and Sabha that their mic is muted and it's under the whiteboard. If they click on the mic button, their mic will be unmuted. Maharosh, you can please unmute your mic. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जरा जो मैम आयशा ने जरा बात की थी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से टीचर से बिहेव करते हैं, तो उस हवाले से ऐसा वाकया मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ CTI, मैंने कॉलेज में पढ़ाया, तो वहाँ पे मैं मेरिट पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो वहाँ के जो सीनियर टीचर्स थी ना, उन्होंने यानी कि काफी डिग्रेड किया, और इस तरह से बच्चों के सामने कभी भी आप अपने टीचर्स की इंसल्ट करना, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादती है। इसके अलावा बात करनी थी एक गवर्नमेंट जो है ना स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इन दोनों में इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्राइवेट में आई थिंक सो फिर भी लर्निंग इन्वायरमेंट होता होगा, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, मगर जो गवर्नमेंट में है इन्वायरमेंट, वहाँ तो बच्चों को यानी कि समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए तो समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को ना कैसे हैंडल करें, मैनेज कैसे करें अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट को। ट्राई करते हैं टीचर्स, मगर यानी कि जहाँ स्पेशली देहात विलेज साइड पे, वहाँ तो बच्चों की हैंडलिंग करना ही बहुत टफ हो रहा होता है। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताइएगा कि उसके लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए ना। देखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया मारोश आपने, ये एक बड़ा मच नीडेड टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। आप अपनी बात कंप्लीट करें। अब मैंने आपकी बात बोला जी, कंप्लीट कर लिया आपने बात। डिस्कस करना था कि यानी कि मैं जैसे एज अ गवर्नमेंट टीचर हूँ, हम गवर्नमेंट वाले अब सिलेबस इतना टफ कर दिया है बच्चों के लिए कि हमारे बड़े हमें बताते हैं कि हम इस क्लास में जो है हमने ये पढ़ना सीखा था, इस क्लास में हमने ये पढ़ना सीखा था। अब अगर हम 2-3 की इंग्लिश की बुकें उठा लेना, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि मैं MPhil स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने इतनी हाईली इंग्लिश नहीं पढ़ी होती जो आज के सिलेबस में इंक्लूड कर दी गई है। तो मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं और चाह रहे हैं कि अमेरिका को फॉलो करके जी पढ़ाया जाए ये स्पेशली इंग्लिश, तो ये बहुत ज्यादा टफ है। उसके लिए भी काइंडली सॉल्यूशन बताइएगा अगर आपके लिए आपकी नजर में कोई हो तो। थैंक यू। देखिए जी, आपने तो एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि ये जो बुक्स हैं ये कौन बनाता है? ये अचानक कहीं से कोई PhD जो है वो किताब बना देते हैं और फिर वो एक रिमोट एरिया में वो किताबें लग जाती हैं जहां पर बच्चे को पहले बेसिक नहीं आ रहे होते और टीचर के ऊपर ये एक तलवार लटक रही होती है कि उसने ये किताब उसको पूरे साल में खिलाई। मैं इससे एग्री करती हूँ आपसे, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे सिस्टम का। हालांकि इस पे कोई बहुत पैसे नहीं लगने कि आप 4 लोगों को इकट्ठा बिठा लो, आप अपने
मुल्क में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में अगर सिलेबस प्लान कर रहे हो और एक आम बंदे के लिए कर रहे हो और उसके बच्चे के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरी नहीं है कि आप उस बच्चे को उस जगह को, उस टीचर को और उन स्टूडेंट को लेके, उस ग्रुप को बैठ के उस जगह की वर्किंग करके उसके बेसिक्स के साथ आप एक करिकुलम डिजाइन कर ले? क्यों? मैं समझती हूँ कि इदारों में कितने ब्रेक्स हैं। आपका जो करिकुलम डिजाइन करने वाला इदारा है वो कहीं एक और ग्रुप बैठा हुआ है, और जो एक्चुअल ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं टीचर कहती हूँ, जो इन किताबों से डील कर रहे हैं, उनके इनपुट को कोई लेता ही नहीं है कि भाई ये बताएंगे तो जो है चीज सही होगी, क्योंकि इन्होंने ही तो एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर करनी है। सो मैं ये समझती हूँ, और मैं आपके पॉइंट को 100% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। ये मैं समझती हूँ बड़े समझ की बात कही है, और कोई बहुत पीएचडी होने की जरूरत नहीं होती इंसान को। जो पॉइंट आपने निकाल के यहाँ पे रखा है, इस पर पूरी दुनिया काम करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है। आप इंडिया को देख लें, उनके स्कूल्स देख लें, उन्होंने इन्हीं चीजों पर वर्किंग की है। ये पॉइंट ऑफ ग्रोथ है हमारे। जो हमारे खराब बातें हैं, यानी जैसे आपने पॉइंट निकाला, ये वो पॉइंट है जिसको ठीक कर लिया गया। आपके गांव में से निकलेगा आई सर्जन, आपके गांव में से निकलेगा इंजीनियर, आपके ही गांव में से जहां पे बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके घर में उर्दू भी सही तरह नहीं बोली जाती, या पंजाबी भी सही तरह नहीं, या उनको अच्छे से बेसिक जोड़ने नहीं आते, वो बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगे। वजह क्या है? ये यही ब्रेकडाउन्स हैं, ये जो आपने बताए, ये पॉइंट के वहां। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भाई एक डेडिकेशन है। जो तो अपना सर पे कफन बांध के निकल गया टीचर के, मैंने तो टीचर ही बनना है, तो मैंने टीचर ही होना है, वो ढूंढेगा, इजी करने के तरीके ढूंढेगा। कोई, किसी ने यूट्यूब पकड़ लिया, किसी ने रिकॉर्डिंग सिस्टम पकड़ लिया, किसी ने ट्यूशनिंग करनी शुरू कर दी, किसी ने उनमें आसानियां बनानी शुरू कर दी। लोगों ने अपने तौर पे कुछ ना कुछ करना शुरू कर ही दिया, मगर जो एक सिस्टम है उसमें किसी ने बैठ के ये नहीं सोचा कि इन चीजों को जोड़ा कैसे जाए, इन चंद चीजों को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि वाकई ये बड़ा जरूरी अमल है, और इसमें मैं और आप सोल्यूशन नहीं डिजाइन कर सकते, क्योंकि मैं और आप तो टीचर है। हम तो यानी हमें एक इस कैटेगरी पे हम आके खड़े होते हैं कि हमने काम करना है बस। इधर वाला प्रॉब्लम, इधर वाला प्रॉब्लम, डिसिप्लिन, बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों की जिंदगियां, सब कुछ हम डील कर रहे हैं। लेकिन उस पूरे में सिस्टम क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, फैसिलिटेट करने वाले कहां खड़े हैं? अगर ये टीचर के साथ कोऑपरेट करें तो टीचर अपनी मैक्सिमम लाइट इंपार्ट करेगा स्टूडेंट को। ठीक है? सो मैं नहीं समझती कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे फेंक रहे होते हो, तो उसके साथ उससे रिलेटेड 10 लोग जो होते हैं, जो उसको चेक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी आयशा अजय। जी मैम, ये Muzammil, I request you to mute your mic. Thank you. Yes, Aisha, sorry. इट्स ओके सर। मैम, मिस मारूश जो बात कर रही थी उसमें मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये कि वो जो बात कर रही थी कि बच्चे इस लेवल पे नहीं होते कि उनको ये वाला सिलेबस पढ़ाया जाए जो कि गवर्नमेंट डिज़ाइन करके देती है। तो उसमें मुझे लगता है कि जब टीचर बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा भी कवर नहीं कर पाते। तो टीचर्स अपने देख के क्लास के हिसाब से उसको कर सकते हैं कि उसको हाफ कर लें, ताकि वो हाफ तो अचीव हो जाए ना। तो अगर वो ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा जो है वो थोड़ा भी नहीं कर सकेगा। और एक चीज़ और इसमें है कि आई लिव इन अ विलेज, तो हमारे गांव में ऐसे मैंने देखा है, हमारे गांव में जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है वहाँ पे टीचर्स ने अपने कोलैबोरेशन से ऐसे किया है कि गांव से कुछ जो थे एजुकेटेड लोग उनको हायर कर लिया है प्राइवेट टीचर्स के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो एक टीचर के बस की बात नहीं है वो जो इतने 80-90 या कितने बच्चे एक क्लास में हों। तो वो प्राइवेट टीचर्स अपने तौर पे हायर कर लेते हैं और वो अपनी मतलब पे में से कुछ करके वो उनको कुछ पे कर देते हैं, और इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों का भी इससे अच्छा हो जाता है।
तो ये 2 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी। बहुत अच्छी बात है आयशा, आप बड़ा मुझे खुशी सी हुई, एक अच्छी फीलिंग हुई कि देखें कितने पॉजिटिवली हमारे मुल्क में लोग हैं जो पॉजिटिवली चीजों को एड्रेस करना जानते हैं। कि देखें अगर 80 बच्चे हैं एक क्लास में तो उनको उसको एक टीचर तो एड्रेस नहीं कर सकता, तो अगर वहां पे कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आपने अपनी कोऑपरेशन के लिए कुछ ना कुछ लोग निकाल ही लिए, आपने 3-4 लोग हायर कर लिए, आपने अपनी पे में से थोड़ा सा उनको पे कर दिया, लोगों की भी हेल्प हो गई, आपकी भी हेल्प हो गई। सो मैं यही कह रही हूँ कि अपने तौर पे हम कुछ ना कुछ मिलकर रिजॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि कोई शख्स इस सिस्टम में लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि हमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है, हमें बहुत बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोगों की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों की जरूरत है जो लोगों को लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हो। ये कि हम जब देखते हैं कि जी एक बंदा हम कहीं बाहर से बुलाते हैं और हम कहते हैं कि ये बंदा जी बड़ा कमाल है, इस पे बहुत सारे लोग आएंगे, हमारा बहुत सारे पैसे जनरेट होंगे, तो वो बंदा काम कैसे करता है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो लोगों से कनेक्ट कैसे हो रहा है, इस चीज को हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग नहीं होती। और मुझे आपका ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे सिलेबस को पूरा पकड़ के अगर हमने बच्चों पे डालना ही है तो बच्चों को कुछ नहीं जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लर्निंग एनवायरनमेंट वो ये है कि आप बच्चों की मेंटल कैपेबिलिटी के साथ अगर कोहेरेंस नहीं करेंगे, अगर आप जुड़ेंगे नहीं, तो आप बच्चे को कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। आप यही कहेंगे कि मैं तो अच्छा पढ़ाता हूं, बच्चों को नहीं जा रहा, बच्चे तो सीख ही नहीं सकते क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं आता। देयर इज ऑलवेज अ वे, हमेशा एक रास्ता होता है, ढूंढने पे मिलता है, आसानी करने पे मिलता है। तो आई विश के किताबें बनाने वाले टीचर को कंसिडर करें, करिकुलम डिजाइन करने वाले पूरी टीम ऑफ टीचर लेकर जाएं और वो बैठें और उनमें आर्गुमेंट हो और वो कनेक्ट करें लोगों को, और फिर एक किताब बने जो आए और जिसमें ऑन गोइंग प्रोसेस हो। उस किताब में पढ़ाते हुए अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम आ गया और वो टीचर आके जेन्युइनली बता रहा है कि ये कंटेंट नहीं है भाई, ये बच्चे को इस वक्त नहीं जाएगा, इसका प्रोग्रेशनल ऑर्डर ठीक नहीं है, सीक्वेंस ठीक नहीं है, तो उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी किताब को लेके बैठा है वो उसको नोट करे, उस पॉइंट को देखे और अगली दफा उस हिस्से को किताब से निकाले। ये कोई टीचर का फेलियर नहीं है। आप देखें अगर कोई चीज लेके टीचर जाता है, वो डील कर रहा है ना बच्चे से, तो ये कि उसको मुश्किल लग रहा है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा, ये बात नहीं है। तो ये जो एक जजमेंटल और ये जो सजा और ये वाला जो एक सिस्टम है, उसमें कभी भी टीचिंग और लर्निंग नहीं हो सकती, जो कि हम, मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द टीचर इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और इसको ठीक होना चाहिए। जी मेरा ख्याल आपकी ना जी इस सेशन में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की, जो मैंने कभी नहीं सुनी किसी से, कि अबाउट टीचर्स वेल बीइंग। हम हमेशा यही बात करते हैं कि स्टूडेंट को इस तरह पढ़ाना है, स्टूडेंट के साथ ये करना है, स्टूडेंट साथ वो करना है, बट वी नेवर थिंक ऑफ अ टीचर्स मेंटल पोजीशन, कि वो इस वक्त मेंटली उसके साथ क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। और ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपके इस पॉइंट से मुझे यही फील हुआ है कि इफ टीचर का जो आपने जिस तरह बात की है कि टीचर का पता लग जाए कि उसकी वेलबींग के बारे में टेकन केयर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है ऑटोमेटिक पे। दैट इज आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस सेशन टुडे। थैंक यू बिलाल। मैं ये समझती हूँ कि मैं वो लिंक्डइन पे हैं, उनको मैंने देखा कि वो इतना बड़ी जॉब, इतने पैसों को छोड़ के कोई शख्स नीचे आके ये बात करता है कि जी वेलबींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो टीचर वेलबींग पे हमें काम करने की जरूरत है। जी मुजम्मिल, आपने हाथ खड़ा किया। मुजम्मिल साहब आ सकते हैं आप अपना पॉइंट। जी मैं ये मजीद कुछ ऐड करना चाह रहा था। उसका ये है कि हमारा जो जितना भी सिलेबस है वो तकरीबन इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो दरमियाना तबका है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो दरमियाना और जो छोटा तबका है
उसके पास तो फाइनेंशियली वो आपको पता है कमजोर लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्यूशंस रखवा के अपने बच्चे को पढ़ा सकें, क्योंकि जो अब जो सिलेबस आया है वो मैडम ने पहले भी बात की कि एमफिल लोग भी उसको बड़ी मुश्किल से पढ़ा सकते हैं। और मैं खुद भी टीचर हूँ और मुझे भी अंदाजा है कि हमें किस तरह से कितनी मुश्किल देखना पड़ती है, और बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बच्चे अल्फाज की दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं बयान कर सकते, वो इस तरह के अल्फाज हैं इसके अंदर। ख़ुसूसन हम अगर साइंस को देख लें तो साइंस में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो बच्चे सही तरह से नहीं अदा कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो बच्चों को जो अर्ली एजुकेशन है, मतलब 5वीं तक बच्चों को मादरी ज़ुबान और कौमी ज़ुबान के अंदर जो है वो पढ़ाया जाए। उसके बाद जो इंग्लिश है उसको एज तरह इख्तियारी ज़ुबान के तौर पे अगर हम नाफिज कर सकें इंग्लिश को, तो मैं समझता हूँ कि हम बेहतर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात आपकी बात पे करना चाहती हूँ। आपको पता है कि लैंग्वेज जो है, जो लर्निंग की पावर है, वो 2 साल से ऑनवर्ड यानी 10 साल तक इतनी बड़ी होती है कि आप बच्चे को पीएचडी करा सकते हैं उस वक्त में। यानी एबिलिटी टू लर्न, एब्जॉर्ब एंड मेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट थिंग टू योर एडिंग टू योर बिहेवियर, वो 2 से 10 साल की उम्र तक होता है। सो आप मुश्किल तरीन चीज दें बच्चों को, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ समझती हूँ कि वो गरीब बच्चे हों या वो अमीर बच्चे हों या वो कोई भी बच्चे हों, वो सीख सकते हैं। असल में जिन्होंने सिखाना है ना, उनके ख्याल रखने का बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और अगर आप उनका ख्याल रख कर आप उनको चाहे लातीनी दे दें, चाहे आप उनको इटालियन दे दें, चाहे आप उनको फ्रेंच दे दें, कोई लैंग्वेज में भी सिलेबस दे दें, अगर आप उनके वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं और आप उनके लिए बना रहे हैं कि ये वाली साइड भाई आपने सीखनी है, इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप देखें आपका टीचर दुनिया बदलने की अहलियत रखता है। आज तक जितने रेवोल्यूशंस आए, ये चेंजेस आई, अगर आप गौर करें दुनिया में भी, तो ये वो लोग लेकर आए जो सिखा सकते थे, जो टीचर थे। बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है ना, उस्तादों ने बदली हैं। अगर उस्ताद अपना स्टेटस अंडरस्टैंड करे, उस्ताद समझे कि वो क्या करने के काबिल है, तो यही मैं समझती हूँ। जैसे आज के प्रोग्राम में हम सारे मिल बैठे और जैसे आयशा से फीड बात आई, मारूश से पॉइंट आया, और मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये बात ऐसी है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका पॉइंट इतना वैलिड है और ऐसा है कि ये बड़े बड़े लोग इन पे रिसर्च कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। और मैं आपकी काबिलियत की से इंस्पायर हुई हूँ इस वक्त के आप में कितनी एबिलिटी है टू इम्पार्ट नॉलेज। इसी तरह मुजम्मिल साहब ने अपनी इतनी अच्छी जो है इनपुट दी। तो अगर हम टीचर्स मिलकर बैठें और हम ये सोचें कि हमारे बारे में बात होती है, हमें हमारी ट्रेनिंग के ऊपर बात होती है और हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, तो हमें अपने पॉइंट्स को रेज करना चाहिए और हमें इसके ऊपर मिलकर काम करना चाहिए। और जिस दिन हमने मिलकर काम शुरू कर दिया तो हमारी भी कम्युनिटी होगी, जैसे इंजीनियर्स की कम्युनिटी होती है, वैसे टीचर्स के लिए भी टीचर हॉस्पिटल होगा, वैसे ही टीचर्स के लिए टीचर्स की डिफेंस में पूरी स्कीम होगी। टीचर्स के लिए टीचर्स की कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है? नहीं है, नो। जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, पीसी जिसे कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, डॉक्टर्स की होती है, तो टीचर्स की नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि टीचर्स जो है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, या एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर टीचर्स का वेलबींग हो और टीचर्स के पास ये बात हो कि उसने कनेक्ट होना है टीचर्स के साथ, तो टीचर्स, मैं नहीं समझती कि वो छोटे छोटे घरों में रहें या वो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे रहें, वो पूरी दुनिया, मतलब पूरा जो बड़े अच्छे स्टेटस को जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे। सो टीचर की कम्युनिटी तब होगी, टीचर ज्वाइन तब करेंगे जब उनके डिफरेंसेस खत्म किए जाएंगे।
और इन्हीं डिफरेंसेस को क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए हर टीचर जो है एक पार्टिकल की तरह अलग-अलग स्कैटर्ड हैं। जिस दिन इकट्ठे हो गए, कहते इतने जर्रे कहीं हो जमा, अगर वसते कोहे मतलब दास्तान लगे, इस तरह हो के पूरे बन जाए, दश्त बन जाए, सहरा बन जाए, अगर ये जर्रे इकट्ठे हो जाए, और इकट्ठे हो तो फूल बन जाए, बाग बन जाए, इकट्ठे हो तो पूरे के पूरे आसमान पे सितारे चमके सितारों की तरह। सो इकट्ठे होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी हम इम्पैक्ट करेंगे, तभी हम एज ए सोसाइटी ग्रो करेंगे। सो ये है आज का की टर्म, की नोट। अगर आज कोई यहां से पिक करके जाना चाहे तो वो ये है, सपोर्ट ईच अदर। टीचर सपोर्ट टीचर्स, टीचर्स को टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी गलती का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको खड़ा करना चाहिए, उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। और फिर आप सोचें कि हम एक दूसरे के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं और कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। मेरी तरफ से सेशन का आज एंड है। लर्निंग हम इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और लर्निंग एनवायरनमेंट भी ऐसे क्रिएट हो सकता है कि टीचर का वेलबींग ठीक हो, एडमिनिस्ट्रेटर फैसिलिटेट करे। उसका काम यह है कि वो टीचर को फैसिलिटेट करे, उसका काम ये नहीं कि उसको पनिश करे। ठीक है, अब बिलाल, मेरा ख्याल है कि हम सेशन को खत्म करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट लिसनिंग और आपके कमेंट्स का, स्पेशली आयशा, मारूश, मुजम्मिल साहब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिलाल साहब। जी बिलाल जी हेलो बिलाल, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, अब आ रही है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, लाउड एंड जी जी क्लियर। जी। I'm very sorry, मेरा आवाज थोड़ा फंस गया था। बस इन लास्ट मैम मैंने ये पब्लिक चैट पे शेयर किया है ट्रस्ट पायलट पे ट्यूटरबीज का रिव्यू। इधर आप सब अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस फीडबैक से फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह या ट्यूटर्स वगैरह जो ज्वाइन करते हैं उनको पता लगेगा कि इसके ट्यूटरबीज के बारे में अपना कोई क्रिटिक है, कोई फीडबैक है, do share your feedback there। मैं एक दफा बस आप स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको किस तरह करना है। इट्स प्रीटी इजी। एक तो ये है कि मैंने आपको पब्लिक चैट और व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजा है, reviews/tutorbees.net ट्रस्ट पायलट का। या तो आप इसको जब डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, एक तो आप यहाँ सीधा चले जाएंगे ट्यूटरबीज पे, ठीक है, या आप सिंपल जो है इधर फॉर एग्जांपल आप सिंपल trustpilot.com पे जाएंगे और यहाँ कंपनी और कैटेगरी पे tutorbees.net लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं। सो ये आप यहाँ आपका नाम आएगा और ये राइटर रिव्यू है और यहाँ आपने अपना फीडबैक देना है। इधर जब आप स्टार्स को क्लिक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा कि आप अपने यहाँ फीडबैक दें। आपके माइंड में जो भी है, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है अबाउट ट्यूटरबीज, आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, अपना टाइटल नेम देंगे, ठीक है, और जो जिस दिन आपने शेयर किया है उस दिन की डेट डालेंगे और ये सबमिट रिव्यू का बटन है, ठीक है। तो ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है और इधर पब्लिक चैट पे भी शेयर किया है। So after this session, please do give us review, and this is pretty much it from my side. It was a wonderful session और बहुत important session था I think, और ये इंशाल्लाह हम इसको एडिट करेंगे कल और इसको शेयर करेंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे। आप अपनी भी ट्यूटर कम्युनिटी में इसको शेयर करें। मिस आसिया खावर ने बहुत अच्छा सेशन किया फॉर टीचर्स और इसी तरह ही कम्युनिटीज बनती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे। अगर आप लोगों में से इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, जैसे मिस मैम आसिया के लिए आज इन्होंने हमसे शेयर किया है सेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट था और वाकई इंपॉर्टेंट था। अगर आपके दिमाग में भी कोई है ऐसा तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं admin@tutorbees.net। ये मैं पब्लिक चैट में भी लिख रहा हूँ, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। सब्जेक्ट आपने स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम रखना है, ठीक है, ताकि हमें इसको नेविगेट करने में आसानी हो। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो दिस इज प्रीटी मच इट। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी टॉपिक हो, do share with us, and inshallah we will contact you and we will have your session next time. Thank you so much, Ms. Tasia, and thank you so much everyone for joining this session. Thank you And very much. thank you, ma'am. Allah Have a Hafiz. good night. Khudafis.